मनुष्य का जन्म एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में युगों युग लग गए और फिर भी यह रहस्य अधूरा ही लगता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो संसार में एक नई आशा, एक नई संभावना जन्म लेती है। लेकिन क्या हमने से कोई सच में सोचता है कि यह जन्म क्यों मिला है? क्या यह केवल संयोग है? क्या यह सिर्फ जीव विज्ञान की प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा अंतः उद्देश्य छिपा हुआ है? मनुष्य जन्म को लेकर भारतीय ऋषियों ने कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। लाखों जन्मों के बाद आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह चेतना की ऊंचाइयों को छू सके। अन्य प्राणी केवल भोग और प्रवृत्तियों तक सीमित रहते हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर आत्मा का प्रकाश जग सकता है। सोचिए, सुबह जब आप आईने में देखते हैं तो आप अपने चेहरे को पहचानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सवाल किया है कि आईने में जो दिख रहा है वह मैं हूँ, लेकिन असली मैं कौन हूँ? यह सवाल ही मनुष्य जन्म का आरंभिक संकेत है। जानवर यह सवाल नहीं पूछ सकते, पेड़ पर्वत नदियाँ ये सब जीवन से भरे हैं, लेकिन आत्म प्रश्न करने की क्षमता केवल मनुष्य में है। शास्त्र कहते हैं यह संसार एक विद्यालय है और मनुष्य का जन्म इस विद्यालय की सबसे उच्च कक्षा है। यहाँ आत्मा सीखने आई है, विकसित होने आई है और अंततः अपने परम स्वरूप को पहचानने आई है। लेकिन मित्रों, जब हम धरती पर आते हैं तो माया हमें घेर लेती है। बचपन में हमें लगता है कि जीवन खेल और कठिनाई है। जवानी में लगता है कि जीवन प्रेम और महत्वाकांक्षा है। बुढ़ापे में लगता है कि जीवन बस यादें और पछतावे हैं। और फिर मृत्यु वह आकर सब कुछ समेट ले जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा इस चक्र में क्यों फंसती है? क्या हम बार बार जन्म सिर्फ जीने और मरने के लिए लेते हैं? विज्ञान यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण देता है। न्यूरोसाइंस की शोध बताते हैं कि इंसान का मस्तिष्क ब्रह्मांड का सबसे जटिल यंत्र है। अरबों न्यूरॉन्स, लाखों कनेक्शन, लेकिन फिर भी यह दिमाग केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना है। यह बना है खोज के लिए, सत्य को जानने के लिए। यही कारण है कि इंसान हमेशा तारों की तरह देखता है और पूछता है, मैं कहाँ से आया हूँ? इतिहास में देखिए, बुद्ध ने राजमहल छोड़ा क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि केवल भोग और वैभव से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। महावीर ने सब कुछ त्याग दिया और आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। मीरा ने राजमहल छोड़कर भक्ति को चुना। वे सब यही संदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य सिर्फ जीना और मर जाना नहीं है, बल्कि भीतर की दिव्यता को पहचानना है। ध्यान में जब कोई साधक गहराई में उतरता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह तो शुद्ध चेतना है। यह अनुभव ही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम साधारण लोग हैं, हम तो गृहस्थ जीवन में फंसे हैं, हमारे लिए क्या? सच तो यह है कि यही असली परीक्षा है। ऋषि मुनि तो जंगल में ध्यान करते थे, लेकिन असली योगी वही है जो जीवन के शोरगुल में भी अपने भीतर की शांति को पा ले। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है आत्मा को उसके स्रोत तक लौटाना। जैसे नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही आत्मा भी अपने परमात्मा की ओर बढ़ती है। अगर हम यह यात्रा पूरी नहीं करते तो जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। लेकिन यदि इस जीवन में हम जागरूक हो गए जाएं तो यही जन्म मुक्ति का द्वार बन सकता है। याद रखिए, आपके जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, केवल रिश्ते निभाना नहीं है, केवल शरीर को सजाना नहीं है। ये सब मार्ग के पड़ाव हैं, लेकिन मंजिल नहीं है।
मंजिल है अपने भीतर उस सत्य को पहचानना जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं। कभी अकेले बैठकर यह प्रश्न जरूर करना, मैं कौन हूँ, मुझे यह जन्म क्यों मिला है। जब यह प्रश्न सच्चे मन से उठता है तो जीवन का मार्ग बदलने लगता है। यही प्रश्न आपको साधना की ओर, ध्यान की ओर, प्रेम और करुणा की ओर ले जाएगा। मित्रों, यही मनुष्य का जन्म असली उद्देश्य है। आत्मज्ञान, प्रेम, करुणा और परमात्मा से मिलन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।